हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो यहाँ पर दोपहर का वक्त हो रहा है और दोपहर में मैंने लंच टाइम में बनाए हैं ये चावल। हम कहते हैं इन्हें मसाले वाले चावल, बहुत लोग कहते हैं इन्हें पीले वाले चावल, मतलब अलग अलग तरीके से बोलते हैं। हम लोग तो इन्हें मसाले वाले चावल ही कहते हैं। तो इनमें मैंने सोयाबीन की बड़ी जो होती है ना वो डालकर बनाई है। तो मतलब आज कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था कि क्या बनाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बच्चे कहने लगे मम्मी ये मसाले वाले चावल बना दो, सोयाबीन वाले। तो मैंने कहा चलो सोयाबीन वाले चावल बना देते। तो गर्मा गर्म सोयाबीन की बड़ी वाले चावल बनाए और सच में बहुत टेस्टी लग रहे थे। मतलब गर्मा गर्म खाए ना तो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत टेस्टी लग रहे थे। तो बच्चों को भी भूख लग रही थी और मेरे को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह खाने में भी कुछ खास बनाया नहीं था, मतलब नाश्ते में कुछ खास खाया नहीं था ज्यादा। और भूख बहुत तेज से लग रही थी। तो गर्मा गर्म चावल बन गए यहाँ पर और सबने मतलब इतने अच्छे से मजे से खाए थे ना कि बहुत अच्छे लगे ये चावल खाने में। तो यहाँ पर बच्चों की प्लेट लगा दी है मैंने और यहाँ पर बच्चे बैठकर खा लेंगे। ये टीवी देख रहे थे तो मैंने इन्हें पलंग पर ही खाना दे दिया। मैंने कहा कोई नहीं, पलंग पर ही खा लो बैठकर। और मैं नीचे बैठकर खाना खा रही थी और टीवी भी देख रही थी। तो गर्मी में मतलब कि ये हल्का फुल्का खाना हो जाए ना तो यही ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब ज्यादा हैवी खाना नहीं अच्छा लगता। तो कभी कभी गर्मी में ऐसे चावल बना लो ना तो अच्छे लगते हैं। मतलब रोटी से छुटकारा मिल जाता है बनाने से। तो ये होता है ना कि रोटी बनाओ सब्जी बनाओ, गर्मी में इतना नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने कहा ये हल्के फुल्के से ये चावल बना लेते हैं और यही खा लेते हैं। और सच में बहुत टेस्टी लग रहे थे ये चावल। और अभी गर्मियों में बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं। तो बच्चे पहले तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो जब तबीयत ठीक नहीं थी तो बच्चों की कोई डिमांड भी नहीं थी खाने की। तो अब तो बच्चे डिमांड करते रहते हैं मम्मी ये बना लो, मम्मी वो बना लो। तो खाना पीना खाने के बाद मतलब ये बच्चों ने कुछ चीज वगैरह भी खाई थी। तो घर में थोड़ा सा झाड़ू लगा दी क्योंकि कचरा हो गया था। बच्चे खाना पीना खा रहे थे तो बच्चे तो फैला ही देते हैं, आपको पता है कि बच्चे खाने से ज्यादा खाना फैलाते हैं। मतलब कि खाना कम खाएंगे और फैलाएंगे ज्यादा। तो यही होता है मेरे घर में भी। तो यहाँ पर थोड़ा कचरा हो गया था तो मैंने कहा पहले थोड़ी सी सफाई कर दो, क्योंकि गंदा घर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि छोटा सा घर है तो साफ सुथरा रहे ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। छोटे से घर में वहीं बैठना उठना, वहीं खाना पीना, तो साफ सुथरा रहे तो ज्यादा ही अच्छा है। फिर मैंने ये शाम से शुरू किया था ब्लॉग बनाना, क्योंकि फिर दोपहर में मन ही नहीं किया कुछ करने का। तो ये शाम का खाना बन रहा है मेरा। और शाम को खाने में मतलब कि आज बच्चों ने थोड़ी सी डिमांड कर दी कि मम्मी ये सब्जी बना लो। तो बच्चों ने बोला मम्मी अरबी की सब्जी बना लो, क्योंकि मैं बना रही थी टिंडे और चने की दाल की सब्जी। तो बच्चों को वो पसंद नहीं है। तो बच्चों ने कहा अरबी रखी हुई थी घर में, तो मैंने कहा अरबी रखी हुई है। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी अरबी भी बना लो। तो मैं तो सोच रही थी गर्मी में एक ही सब्जी बनाकर और रोटी बनाकर हट जाऊं। लेकिन अब बच्चे हैं तो फिर बच्चों के लिए करना ही पड़ता है ना। बच्चे कह देते हैं कि आप खाएंगे नहीं हम, फिर तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए फिर मैंने अरबी की सब्जी भी बनाई। तो मतलब ज्यादा वीडियो वगैरह मेरे से बन नहीं पाया है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है ना तो नहीं हो पाता है इतना। और बहुत गर्मी लगती है तो जल्दी जल्दी मतलब कि खाना बना लिया मैंने, कि मतलब वीडियो मतलब बना ही नहीं पा रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी। और छोटा सा घर है ना तो इतनी मतलब उमस हो जाती है ना घर के अंदर, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इतनी उमस होती है ना कि मतलब बेचैनी सी होने लगती है कि बैठ जाओ बस कूलर पंखा चालू करके और कुछ मत करो, ठंडा ठंडा पानी पीते रहो, मतलब कि ये हाल हो जाता है। तो अभी खाना तो मतलब ऐसे ही खबरा है। आपको पता है कि गर्मियों में तो खाना कम ही खाया जाता है। बच्चे बस एक आधी रोटी खाएंगे और रह जाएंगे। मतलब गर्मियों में तो लस्सी वगैरह हो जाए, आइसक्रीम वगैरह हो जाए, या रायता चावल, बस यही चीजें ना मैं आपको बताऊं अच्छी लगती हैं। और कोई हरी सब्जी भी बना लो ना गर्मियों में तो इतनी अच्छी लगती नहीं है। गर्मियों में तो ज्यादातर ये रायता वगैरह यही चीजें अच्छी लगती है। तो मैं वैसे तो ज्यादातर यही चीजें बनाती हूँ घर में, मगर रोज रोज तो ये चीजें बन नहीं सकती है। अब रोज रोज तो क्या ही बनाए, फिर कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता ही है। तो ये टिंडे चने की दाल मैंने यहाँ पर छोंक दी है
और मेरा खाना हो गया था फिर बनकर तैयार, क्योंकि वीडियो आगे और मैंने बनाई नहीं थी। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि खाने में मैंने क्या क्या बनाया है। तो रोटियां बना ली थी, और अभी आपको दिखाती हूँ मैं, ये मैंने टिफिन में जो रखी है ना, वो बनाई है टिंडे की सब्जी। तो ये टिफिन में है टिंडे की सब्जी, टिंडे चने की दाल जो बनाई थी मैंने, ये तो बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैंने तो ये टिंडे टिंडे चने की दाल की जो सब्जी बनाई है ना, बस मैंने तो यही खाई थी, क्योंकि मेरे को तो यही अच्छी लगी थी। और अरबी की सब्जी बनाई थी, तो अरबी की सब्जी इन बच्चों ने खाई, इनके पापा ने खाई। तो ये अरबी की सब्जी ये ऐसी बनाई है मैंने, तरी वाली। ये गोल गोल अरबी काटी है, पतली पतली, और फटाफट बन गई थी, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा था। और अच्छी बनती है ये भी, कई बार बनाई है मैंने, तो वैसे अच्छी लगती है। पर मेरा आज तो मतलब खाने का मन ही नहीं किया, मेरे को तो ये सब्जी अच्छी ज्यादा लगी। और ये जो सुबह मैंने चावल बनाए थे ना, सोयाबीन की बड़ी वाले, तो ये बच गए हैं। तो ये फिर अब खप जाएंगे, और अभी नहीं खपेंगे तो फिर ये खराब हो जाएंगे, इसलिए बच्चे खा लेंगे ये अभी। तो ये अगले दिन सुबह का वीडियो है। यहाँ पर बच्चों ने नहा धो लिया है, चाय नाश्ता भी हो गया था हमारा, नहा धो लिया है। और मैं बना रही हूँ अपनी बेटी के बाल। तो मतलब स्कूल जाती है तो मतलब एक दो चोटी ही बनाकर जाती है ये हमेशा, मतलब एक चोटी तो नहीं बनती, दो चोटी ही चलती है इसके स्कूल में। तो इसकी दो चोटी बनाकर ही भेजती हूँ। तो इसकी छुट्टियां रहती है ना, तो ये बोलती है कि मम्मी आज मेरे ऐसे बाल बना दो, आज मेरे ऐसे बाल बना दो। तो वही मैं इसके बना रही थी, कुछ नया डिजाइन करके, मतलब मेरे से हो जाए तो। मतलब मेरे को ज्यादा डिजाइन वगैरह वाले बाल बनाने आते नहीं है, अब बच्चे बोलते हैं तो फिर थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। और ये शैतान अपना लगा पड़ा है रस्सा कूदने में। तो रस्सा निकलवा लिया है इसने अंकिता का, अंकिता इस रस्से से कूदती थी। तो अभी क्या है, हमारे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ना, को क्या भूत सवार हो गया है कि सब बच्चे रस्सा कूद रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे सब बच्चे ऐसे ही, एक चीज मतलब शुरू होती है ना, तो बच्चे एक ही काम करने लग जाएंगे, तो यही हो रहा है। तो इसने भी रस्सा निकलवा लिया है, और इसको चैन नहीं है, पूरे घर में कूदता हुआ डोलेगा। और मेरे को डर लगता है कि छोटा सा घर है, सामान गिर जाएगा, मैं बोलूंगी बाहर जाके कूदो, तो बाहर नहीं कूदेगा जाकर, बस घर में ये लगा ही रहेगा। और अभी इसे कूदना वगैरह नहीं आता, मतलब रस्से में पैर फंसा लेता है और गिर जाता है, कुछ नहीं आता। तो हमें ऐसे देख देख के ना बहुत हंसी भी आ रही थी, कूद रहा था हमारे सामने, तो हमें बहुत हंसी भी आ रही थी। तो और मेरा ट्राइपॉड टूट गया ना, तो मेरी बेटी ने ही अभी मोबाइल पकड़ रखा है, और अभी यही वीडियो वगैरह बनवाती है मेरी, क्योंकि अभी ट्राइपॉड सही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेटी के बाल बना दिए हैं। तो मेरी बेटी कह रही थी कि बाल मम्मी खुले छोड़ दो, मैंने कहा इतनी गर्मी में बाल खुले करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब इतना पसीना पसीना हो रहा है ना कि बहुत बुरा हाल होता है, कि ऐसा लगता है कि हर वक्त बाल बांध कर ही रखो। तो मैं तो, आपने देखा होगा ना, कभी भी वीडियो में मैं कभी भी बाल खोल कर नहीं रखती, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है, इतनी गर्मी होती है ना कि पूछिए मत। मतलब बहुत गर्मी लगती है, बेचैनी से होने लग जाती है बाल खोल कर तो। और यहाँ पर इन दोनों की शैतानियां चल रही हैं। ये पता नहीं मुझसे कुछ बोल रहा था, पैसे मांग रहा था, हाँ ये चीज खाने के लिए पैसे मांग रहा था, कह रहा था मम्मी मेरे को पैसे दे दो, आइसक्रीम वाला है। तो मैं इसको मना कर रही थी, मैं कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो ये कह रहा था कि मैं आपको बाल नहीं बनाने दूंगा दीदी के जब तक पैसे नहीं दोगे। तो हमें हंसी आ जा रही थी इसकी बातों पे। और ये देखिए छोटी छोटी सी एक क्लिप है ना, मैं लेकर आई थी, 10-10 रुपए के पत्ते हैं, कोई ज्यादा महंगे नहीं थे, और 10 रुपए। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और हमारे चैनल को बहुत बहुत प्यार दीजिए, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो कर पाए।